वेलकम। जो हमारा समांतर क्रम संयोजन चल रहा था उससे संबंधित हमें क्या करने थे, न्यूमेरिकल। तो ये इसका अगला भाग है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल से संबंधित। तो हमने श्रेणी समांतर, तो दो पाठ्य पुस्तक न्यूमेरिकल है 5 और 6, तो दोनों को हल करेंगे हम इस भाग में। तो क्या है कि 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है जो क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और वो भी 6 वोल्ट की बैटरी की। कितनी? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ किसके क्रम में जुड़े थे, समांतर क्रम में। हमें तीन चीज़ ज्ञात करनी है। पहली, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। ये जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरी चीज़ है जो परिपथ में बहने वाली धारा। क्या है? परिपथ में बहने वाली धारा। परिपथ में प्रभावित धारा। तीसरा था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। इन चीज़ को समझने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्या चीज़ ज्ञात करनी है, इसलिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध को आर से व्यक्त करेंगे। तो डायग्राम में क्या है, 3 प्रतिरोध होंगे हमारे। क्या होंगे? 3 प्रतिरोध। 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध जो परस्पर क्या होंगे, जुड़े होंगे। क्या होंगे? परस्पर जुड़े होंगे। ये हमारे प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके साथ एक बैटरी भी है और एक कुंजी भी है, और हमारा ये एक क्या होगा, डायग्राम है। ये बैटरी है, 6 वोल्ट की कुंजी है। इसके कारण जो परिपथ में धारा जाएगी आई। परिपथ में धारा वाले, अर्थात परिपथ में धारा ज्ञात करने तो हमें आई का मान ज्ञात करना है। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2, ये R1 1 ओम का है, R2 2 ओम का है, और R3 3 ओम का है। और इसके कारण यहाँ पर जो इसके मध्य जो विभवांतर होगा इन दोनों बिंदु के मध्य, वो होगा 6 वोल्ट, क्योंकि बैटरी में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया रखा। I1, इसमें I2 धारा जारी, और इसमें I3। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, अर्थात I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है। और ये हो गया हमारा R तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन में जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तुल्य प्रतिरोध का, 1/R बराबर सभी प्रतिरोधों का क्या है, व्युत्क्रम का योग है, उस तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। तो वही हम अब लिखते हैं। अब ये देखिए 1/1, 1/2, 1/। अब इसका एलसीएम लेते हैं जो कि 6 है। 6 में 2 का भाग देंगे 3, 6 में 3 का भाग देंगे 2, तो 11/6 आ गया। अब R जो इसका मान ज्ञात करना, तो उसके लिए उल्टा कर देंगे 6/11। ये हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो एक फॉर्मूला जो हमने निकाला था इसमें R का, वो सीधा डायरेक्ट R का, वो था R बराबर R1 × R2 × R3 अपॉन R1 × R2 प्लस R2 × R3 प्लस R3 × R1। तो ये था। इसमें हम R1 R2 के मान रखते हैं 1 × 2 × 3, 1 × 2 प्लस 2 × 3 क्या आएगा, प्लस 3 × 1। ये चीज़ है। ये 2 × 3 यानी 6, और 2 आज 2 × 3 6, 3 × 1 3, तो 6 कितना जाए 11। ये जो हमारा फॉर्मूला। तो तुल्य प्रतिरोध जो हमें प्राप्त हुआ है वो R का मान कितना प्राप्त हुआ है,
6/11 ओम। ये चीज़ थी हमारी। अब आगे की बात आती है, तुल्य प्रतिरोध को हमने ज्ञात कर लिया। अब अगली जो चीज़ है वो क्या है, हमारी परिपथ में बहने वाली धारा। तो हमने इसके लिए कैसे ज्ञात किया था परिपथ में बहने वाली धारा? तो तुल्य प्रतिरोध R है, R जिसका मान 6/11 ओम है, और इस तुल्य प्रतिरोध के ऊपर जो विभवांतर है V वो 6 वोल्ट है, 6। तो तुल्य परिपथ में जो तुल्य परिपथ है उसमें जो तुल्य प्रतिरोध है उसमें जो धारा जाएगी R में बहने वाली जो धारा होगी, R में जो धारा होगी I, वो क्या होगी, I वो होगी I होगी, और वो होगी B/R। क्यों? ये तो हमने पीछे जो समांतर क्रम संयोजन में किया था ये चीज़ थी। तो अब V/R, तो V कितना है 6 वोल्ट, और R का मान है 6/11। तो 6 इंटू क्या आ जाए, 11 ऊपर चला जाए, 6 नीचे चला जाएगा, अर्थात 11 एम्पीयर। जो परिपथ में बहेगी धारा उसका मान होगा हमारा 11 एम्पीयर। अब जो हमें ज्ञात करना R1 में धारा, R2 R3 में धारा हमें जो ज्ञात करनी है वही R1 तथा R2 R3 में बहने वाली धाराओं के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो ये डायग्राम मिटा देते हैं हम। R1 जो है हमारा 1 ओम में हमें क्या ज्ञात करनी है, धारा। तो समांतर क्रम संयोजन में हमें पता है कि जो प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध उसके विभवांतर के सिरों पर जो चीज़ हमारी होगी, प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समान होगा। अर्थात प्रत्येक जो R1 है, R2 है, R3, इन तीनों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा, और वो V होगा, वो भी 6 वोल्ट के बराबर होगा। और प्रतिरोध अलग अलग धारा ज्ञात करने के लिए, I1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विभवांतर अपॉन प्रतिरोध यानी R1। विभवांतर कितना है 6 और प्रतिरोध कितना 1, तो क्या आ जाएगी 6 एम्पीयर। R1 यानी 1 ओम प्रतिरोध में जो धारा होगी वो 6 ओम होगी। अब है I2 का मान ज्ञात करना है, अर्थात R2 में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक सिरे पर विभवांतर समान है, तो V/R2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा V 6, और प्रतिरोध का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 एम्पीयर। अब हमें I3 का मान ज्ञात करना है, तो वो भी आ जाए V/R3, और क्या आ जाएगा 6/3 यानी 2 एम्पीयर। अब इनका टोटल योग करते हैं, I1 I2 I3, 6 3 9 9 2 11 एम्पीयर आता है, जो किसके बराबर I के था, जो हमने सिद्ध किया था I बराबर I1 प्लस I2 I3। ये चीज़ तो हमने सिद्ध कर ली थी। ये जो न्यूमेरिकल है समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कंप्लीट हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे 6 नंबर न्यूमेरिकल आपकी पाठ्य पुस्तक का, उसका क्या करेंगे हम अध्ययन। बिल्कुल इजी है, डायग्राम बनाइए, क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी है, फॉर्मूला आपको पता ही है, और धारा या विभवांतर पूछा जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा, प्रतिरोध में बहने वाली धारा, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, और ये बिल्कुल इजी है। समांतर क्रम संयोजन में धारा पूछी जाएगी, और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या पूछा जाएगा, विभवांतर पूछा जाएगा, क्योंकि विभवांतर अलग अलग होता है। तो ये चीज़ हमारी इससे संबंधित थी समांतर क्रम संयोजन। अब हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है कि दिए गए विद्युत परिपथ में A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और समांतर क्रम में हमें जुड़े हुए हैं। ये चीज़ जो ज्ञात करनी, हमारा डायग्राम दिया है इसमें, तो कुछ भी नहीं ज्ञात करना, हमें देखना है समांतर क्रम श्रेणी क्रम। तो ये देखिए, एक
जो हमें दिया है उसको हम एक एक करके लिख लेते हैं अच्छे से। ऐसा जो डायग्राम दिया है अभी तक है, और इसके अतिरिक्त जो हमें आगे दिया है इतना, इसके अतिरिक्त एक और दिया गया आगे, इसके अतिरिक्त हमें जो ज्ञात करना है ये हमारा ए बिंदु हो गया, और ये जो बिंदु दिया है हमारा वो क्या है, बी बिंदु। हमें इनके मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है, वो है हमारा आर की। क्या है वो, आर से व्यक्त कर सकते हैं हम इसको। तो अब इनके मान भी दिए गए हैं हमारे, सभी 2 ओम के हैं, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम के, 2 ओम के, 2 ओम के। अब जितने जहाँ पर हमें प्रतिरोध है, जहाँ अलग अलग बिंदु प्राप्त होते हैं, ये बिंदु एक ही है, इसके बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये बिंदु ए है, और ये बिंदु अलग ले लिया, सी ले लिया, और ये बिंदु अलग हो गया, डी हो गया। इसके अतिरिक्त जो ये बिंदु है वो क्या है, बी है। अब अलग अलग बिंदु के बीच हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात। ए और सी 2 बिंदु है हमारे, ए और सी। ए और सी के बीच क्या है, तुल्य विभाग, तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध है वो मान लीजिए हमने क्या माना, R1, क्या माना, R1 हमने इन सभी के तुल्य प्रतिरोध को क्या माना, R1 माना। और ये 2 ओम के तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो हमें R1 का क्या ज्ञात करना है, मान। तो R1 का मान किस पर ज्ञात करेंगे, 1/1 R1। अब इनका जो समांतर क्रम संयोजन में है तो क्या करेंगे, 1/2 प्रथम प्रतिरोध, 1/2 प्लस 1/2, ये योग करेंगे 3 × 1/2। अब R1 का जो मान आएगा वो क्या है, 2/3। यहाँ हम लिख देते हैं R1 का जो असली वैल्यू है 2/3 हमने जो ज्ञात किया। क्यों 2/3, जब समान प्रतिरोध जुड़े होंगे, जितने होंगे समांतर क्रम में उतना ही उसका हम डिवाइड कर देंगे, क्या है, उतना ही हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ तो आ गई हमारी 2/3। अब बात आती इसकी, और इसके मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है मान लीजिए वो है R3। अब ये जो है उसमें भी 3 प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। डी और बी के मध्य जो प्रतिरोध है वो क्या है, वो भी 2/3 ओम का होना चाहिए, क्योंकि 3 प्रतिरोध समान प्रतिरोध जुड़े। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसको एक बार फिर डायग्राम बनाते हैं। तो क्या है, ए बिंदु, इसके अतिरिक्त हमने इसको किससे व्यक्त किया, R1 जिसका मान है 2/3 ओम, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध से हम विस्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो हमारा 2 ओम का प्रतिरोध आया, इसके अतिरिक्त एक अलग आ गया, ये हमारा जो बी बिंदु प्राप्त हुआ, ये जो हमारा बिंदु था डी, और ये था हमारा सी, और ये बी है ही हमारा क्या है, बी। ये 2 ओम का है, ये R2 से व्यक्त किया गया जिसका मान है 2/3 ओम। अब देखो ध्यान से देखो, सभी प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का प्रथम सिरा, ये प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा, और ये द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा जुड़ा हुआ है, ये परस्पर जुड़े, ये जुड़े, अर्थात इसको देखना है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो क्या है, हमने एक बैटरी जोड़ी, तो ये धारा है, जो जितने पथ होंगे उतनी ही धारा जाएगी। क्या है, जिनमें
ए समान धाराएं ऐसे ऐसे जारी है वो सभी क्या है श्रेणी क्रम में, जहाँ अलग हो जाती है वो समांतर क्रम में। तो सभी में एक साथ धारा जारी है, समान धारा जारी है, अर्थात जो प्रतिरोध है हमारे कौन कौन से प्रतिरोध है, 2/3 ओम का प्रतिरोध एवं 2 ओम का प्रतिरोध, साथ ही 2/3 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में है, वो है हमारे श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनके जो अंतिम बिंदु है वो क्या, ए और डी के मध्य, ए और बी के मध्य। तो ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा क्या है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, वो हमारा आर है। प्रतिरोध क्या है, आर। वो तो उसमें क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में संयोजन में जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या ज्ञात कर लेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं, तो इनका योग करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में 2/2/3। अब इसको हल करने के लिए क्या है, कुछ नहीं करना, 3 लघुत्तम आया, 2 + 6 + कितना आया, 2, कितना 3, 10/3, ये 3.33 ओम, 10 बटे क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। इतना ही आंसर, आगे नहीं लिखना आपको। तो आर का मान तुल्य प्रतिरोध 10/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ए बी के मध्य ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, जहाँ जटिलता है वहाँ अलग अलग बिंदु ले लेंगे, जहाँ प्रतिरोध है उनको टुकड़ों में गिरेंगे। इनको टुकड़े में किया, इनका हमने हल किया, जो 2/3 आया, क्योंकि समांतर क्रम में इनका हल किया, इनका भी 2/3 आया। अब ये जो एक ही लाइन में होंगे 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दिया, और इस प्रकार हमें जो मान प्राप्त हुआ है 10/3। तो इस प्रकार ये सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के बारे में, कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का योग करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग करते हैं। तो ये चीज़ है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर है वो समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर अलग अलग रहता है, धारा चेंज रहती है, धारा चेंज नहीं होती, यानी धारा समान रहती। लेकिन श्रेणी क्रम इसका थोड़ा उल्टा हो गया, विभवांतर समान होगा, क्योंकि जो सभी प्रतिरोध है 2 बिंदुओं के बीच जुड़े होंगे। साथ ही जो धारा होगी श्रेणी क्रम संयोजन में वो अलग अलग होगी प्रत्येक प्रतिरोध में। तो इस प्रकार हम एक अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और इस अंतर से हम बता सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें देखिए, यहाँ से कोई धारा जाएगी बाई चांस, ये हमने कैसे ज्ञात किया, ये श्रेणी क्रम में है। वैसे तो देखने से पता चल गया है, ये इतना सिंपल है। यहाँ से मान लीजिए धारा जा रही है, धारा जा रही है, ये धारा जा रही है, तो धारा 1 2 3 पथ मिल गए, 3 टुकड़े हो गए, तो तीनों क्या है, समांतर क्रम। इस प्रकार हमें पता चल जाए। बाई चांस ये देखिए, यहाँ ऐसे प्रतिरोध हो तो ये धारा 2 भागों में टूट जाएगी, ये भी क्या है, समांतर क्रम में, ये भी समांतर में, लेकिन इनमें क्या होगी, समान धारा जाएगी, ताकि ये श्रेणी में होंगे। इनका टोटल योग करेंगे पहले, फिर जो प्रतिरोध आएगा वो इन दोनों के समांतर क्रम में है। तो इस प्रकार आपके ये जो पाठ्य पुस्तक संबंधित 2 न्यूमेरिकल है जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम से जुड़े हुए हैं वो कंप्लीट हो गए। और आपको किसी प्रकार की श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे ऐसी कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, डायग्राम बनाइए, उनका हल कीजिए, और जो 2 चीज़ याद करनी है, विभवांतर और धारा समान रहती है या नहीं रहती, ये चीज़ याद करनी है, और सब कुछ बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला